नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो एक सीरीज ना है स्टार्ट किया था भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था की, जिसमें 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उस सीरीज का हमारा ये 5वां पार्ट है। तो हमारा पहला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा बी, यानी कि जो है मौलिक अधिकार के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। अगला प्रश्न हमारा है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो आज़ादी का हक जो है निवारक अधिनियम द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित, ये प्रश्न जो है विवादित है इसलिए हमको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2004 और 204 प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? दोस्तों, तो भारतीय नागरिकता जो है गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और इस समय हमारे गृह मंत्री जो है वो अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? दोस्तों, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है ये राजनीतिक संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा करना, उसे बनाए रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपधियों का उन्मूलन करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं, यानी बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो 207 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जो है जारी कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जाती है? तो भारतीय नागरिकता हमारी जो है वो 5 तरीके से जो है प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागरिक अधिनियम ने जो है नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा 210 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, हमारे जो है मौलिक अधिकार 6 हैं, उसमें से जो है शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी बी सही हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थितियों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो 111 का हमारा सही हो जाएगा डी, यानी सेंसरशिप के अंतर्गत जो है नागरिकता छीन ली जाती है। 112 हमारा 212 प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों 213 का हमारा सही हो जाएगा, मतदान का अधिकार जो है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, यह हमारा राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और जीवन का अधिकार हमारा जो है सामाजिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा सामाजिक अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमारा सामाजिक अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार दोस्तों आता है।
214 भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसमें हमारा मंत्रिपरिषद के पास जो होता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल अधिकार जो है प्रवर्तित है। 216 प्रश्न हमारा हो जाए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? दोस्तों इसमें हमारा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित लोग। यानी दोस्तों इसमें हमारे सांसद होते हैं और राज्यसभा के जो है सांसद भी होते हैं और विधायक भी होते हैं, और राज्यसभा के वही लोग होते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत किए होते हैं, वो लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। 217वां हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को जो है 217 हमारा सही हो जाएगा बी, यानी 6 मास के अवधि के भीतर जो है भरा जा सकता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे 6 माह के भीतर ही भर दिया जाना चाहिए। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो दोस्तों राज्यसभा को भंग करने के लिए उपयुक्त में से कोई सक्षम नहीं है, यानी राज्यसभा हमारी भंग होती ही नहीं है। राज्यसभा भंग नहीं होती, इसलिए और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसीलिए। अगला प्रश्न हमारा, संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? दोस्तों 219 का हमारा हो जाएगा बी, यानी आकलन समिति में जो है राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होंगे वो जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है के अंदर देखा जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को जो है निषेधाधिकार है। 122 प्रश्न हमारा हो जाएगा, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 महीना। राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसे 6 महीना लागू किया जा सकता है, उसके बाद उसको संसद में पेश किया जाएगा, और अगर वह बिल पास होता है तो ठीक है, अगर पास नहीं होता तो वो कानून नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है होते हैं। 224 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है। 225वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की स्थिति की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूल अधिकार जो है उपबंधित रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो है आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परिहार के अंतर्गत कम कर दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उस समय काम कौन करेगा? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय काम करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष। तो हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति हमारे जो है उनको हटा सकते हैं और कोई हटा नहीं सकता। राष्ट्रपति नियुक्त भी करते हैं और राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति के पाको वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो दोस्तों अनिश्चित काल के लिए उसको अपने पास एक वीटो है, और हम एक वीडियो में आपको वीटो के बारे में बताएंगे, वीटो पावर क्या है, और अनिश्चित काल के लिए वीटो रख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को जो है नामित किया जा सकता है। 236, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो दोस्तों ऐसा एक ही बार हुआ है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए हैं। दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसका चुनाव नहीं हुआ था, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था और इन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? तो दोस्तों 1 माह के भीतर जो है संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल स्थिति लागू हो। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है, बाकी सभी लोग एक एक बार ही जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 241, भारत के उपराष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं, यानी आपात अधिकार जो है 3 प्रकार से हैं। 242 प्रश्न,
यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, हमारा जो है राष्ट्रपति हमारे भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो दोस्तों 244 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। और बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वायुसेना अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और थल सेना अध्यक्ष भी राष्ट्रपति हमारे नियुक्त करते हैं। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को जो है इनका चुनाव होता है, और लोकसभा के सदस्य ही इसका चुनाव करते हैं कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। 245, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 245 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चाहे जितनी बार खड़ा हो सकता है। इसके लिए हमारे भारत में कोई कंडीशन नहीं है, जबकि अमेरिका में एक बार ही खड़ा हो सकते हैं अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है, इसके बाद दोबारा चुनाव होता है। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री जो है हमारा जो है ये इनकी नियुक्ति की जाती है। सभी पार्टी जो है चुनाव लड़ती हैं, उसमें से जिसको बहुमत मिलता है वह पार्टी जो है बहुमत से अपने किसी एक नेता को जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है। इसके लिए वो जो है चाहे कहीं का सांसद हो या ना हो, तब भी वो नियुक्ति उनकी की जा सकती है। बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद लगातार 2 बार कौन रहा था? दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद जो है हमारा लगातार जो है 50 के, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लगातार 2 बार रहे थे। हमारा लास्टवा प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य जो है शामिल किया जा सकते हैं 12। इसमें जो है एक कट गया दोस्तों, तो 12 जो है सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। तो इसमें हमारा यानी कि 12 सही हो जाएगा हमारा। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।